एक माँ गर्भावस्था में थी। 9 महीने हो चुके थे। जब वह 10वें महीने में पहुंची तो चिंता प्रारंभ हुई। 11वां महीना भी बीता, तब भी उस बालक का जन्म नहीं हुआ। 12 महीने के बाद उस महिला ने एक बालक को जन्म दिया और जब वह जन्म के पश्चात इस धरा पर वह जब बालक आया तो डिल डॉल से बहुत बड़ा और 32 दांतों के साथ आया। माँ चिंतित हो उठी, यह कौन है, यह कैसे संभव हुआ। उनके पिता भी बहुत चिंतित हो उठे, लेकिन यह चिंता उनसे सही नहीं जा रही थी। कोई अनिष्ट की संभावना, कोई अनिष्ट की आशंका उनके मन को घेर रहा था कि यह किस तरह का बालक है जो हमारे घर में जन्म लिया है। वह सोच में पड़ गई, बहुत चिंता में पड़ गई और सोचने लगी अब क्या किया जाए, क्या होगा, आगे कौन सी बात होगी जो इस तरह का बालक हमारे यहाँ आया है। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और शायद आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि किस बालक के बारे में आज मैं अपनी बात कहने आया हूँ। मैं ज़रूर बताऊंगा उस बालक के बारे में, सारी बातें विस्तार से होगी और आप भौचक्के रह जाएंगे कि मैं किस बालक के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। जी हाँ, लेकिन उसके पहले मैं बताता चलूँ कि इसके पीछे मेरा मुख्य ध्येय ये है कि आज के युवा, आज का समाज, आज के सनातनी, हमारे जो लोग अपने धर्म ग्रंथों को नहीं जानते हैं, अपने महापुरुषों को नहीं जानते हैं, उन्हें बताने के लिए मैं इन प्रकार के प्रसंगों को लेकर आपके बीच आया हूँ। शैलेश की बात में अन्य बातें तो होती ही रहती है, लेकिन साथ ही साथ रामचरितमानस पर और कुछ अन्य बातों पर भी हम चर्चा करेंगे, ताकि जो इस समय देश में एक विशेष प्रकार की परिचर्चा चल पड़ी है कि कौन पहले आया, शिव पहले आए, आदम पहले आए, भगवान शंकर कौन थे, तुलसीदास कौन थे और किस प्रकार रामचरितमानस में चौपाई और छंद लिखा गया है। तो गौर से सुनिएगा, शैलेश की बात में आज हम एक अद्भुत बालक के बारे में चर्चा करने आए हैं। अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं और अगर आप एक सनातनी हैं तो आपको यह जानना आवश्यक है। हाँ, एक बात मैं और कहता चलूँ कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और हमारे इन बातों को शेयर भी करें। आइए उस बालक की तरफ चलते हैं जो 12 महीने के बाद जन्म लेता है। गर्भावस्था में 12 महीने तक अपने माँ के पेट में वह गर्भ में रहता है। जब 12वें महीने उसका जन्म होता है उस व्यक्ति का, उस बालक का, तब वह 32 दांतों के साथ उत्पन्न होता है। जब जन्म लेने के समय 32 दांत दिखलाई पड़ते हैं। और एक बात और एक विचित्र सी थी कि वह बालक रोया नहीं, और जब जन्म लिया तो निकलते ही उसने कहा हे राम। मैं बताता चलूँ, वह कोई दूसरा नहीं, वह आगे चलकर वही व्यक्ति, वही बालक तुलसीदास के नाम से विख्यात होता है। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में ग्राम राजापुर और उनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था, जिनके यहाँ तुलसी का जन्म हुआ। अनिष्ट की संभावना देखकर माता हुलसी ने उस बच्चे को अपने दासी के ससुराल भेज दिया। उस दासी का नाम चुनिया था। चुनिया ने 5.5 वर्षों तक उस बालक की देखभाल बड़े प्रेम से की, लेकिन 5.5 साल के बाद चुनिया का देहांत हो गया। कहा जाता है कि इधर जैसे ही बालक को भेजा गया, हुलसी का भी देहांत हो जाता है और इसके उपरांत आत्माराम दुबे का भी 1 वर्ष के बाद देहांत हो जाता है। अब जब चुनिया गुजर गई, चुनिया नहीं रही, तो वह बालक दर दर भटकने लगा और दर दर भिक्षाटन कर, भीख मांग मांग कर अपने पेट को पाला करता था। वह बालक राम राम का नाम जपता और जपते जपते भिक्षाटन करता और भिक्षाटन के दौरान जो उसे प्राप्त होता उसी से उसका पेट भरा करता। और कहा जाता है कि भगवान शंकर और पार्वती की कृपा से राम शैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के शिष्य श्री नरहरियानंद जी ने उस बालक की प्रतिभा को देखकर अपने पास उसे रख लिया।
उसे शिक्षा दीक्षा दी, उनके यज्ञोपवीत हुए और वह बालक उनके शिष्य के रूप में शिक्षा प्राप्त करने लगे। नरहरयानंद जी ने उस बालक का नाम राम बोला रखा, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि जन्म लेते वक्त इस बालक ने सबसे पहले राम का उच्चारण किया था। इसलिए तुलसीदास जी का नाम बचपन में राम बोला था। राम बोला 15 वर्षों तक अयोध्या में रहकर वेद वेदांत की दीक्षा ली और प्रखंड विद्वान हो गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनमें लोक वासना जागृत हुई और अपने गुरु की आज्ञा से, यानी कि नरहरयानंद जी की आज्ञा से, वो अपने गांव वापस लौटे, यानी कि राजापुर। और तब उन्होंने देखा कि उनके सारे घर ध्वस्त हो चुके हैं और उनके सारे परिवार नष्ट हो चुके हैं। उनके सारे परिवार स्वर्ग को सिधार चुके हैं। सबका श्राद्ध क्रम किया और बाद में कहा जाता है कि रत्नावली नामक कन्या से उनका विवाह हुआ। और पत्नी प्रेम में वो अगाध मुग्ध हो गए और इतना तक हो गए कि जब एक बार भाई के साथ उनकी पत्नी मैके गई तो वह रात में ही नदी को पार करते हुए विकट परिस्थिति में ससुराल चले गए और दीवार फांद कर आंगन में कूद गए। यह देखकर पत्नी को बड़ा बुरा लगा और पत्नी ने कहा कि जितना प्रयत्न कर तुम यहाँ आए, उतना ही प्रयत्न अगर भगवान के प्रति किया होता तो न जाने तुम्हें कौन सा रत्न प्राप्त हो जाता, कौन सा धन तुम्हें, कौन सी विद्या तुम्हें प्राप्त हो जाती। यह बात तुलसीदास को चुभ गई और वह उसी वक्त उन्होंने घर का परित्याग कर दिया और साथ ही साथ गृहस्थ जीवन को त्याग कर अयोध्या में घूम घूम कर राम कथा सुनाने लगे। भिक्षाटन करते, राम कथा सुनाते और भिक्षाटन करते करते वह काशी की ओर चले आते हैं। इसी दौरान कहा जाता है कि स्वामी काकभूषुंडी से भी उनकी मुलाकात हुई, उनके दर्शन हुए। इसके बाद काशी में घूम घूम कर वो कथा सुनाते फिरते हैं। काशी में ही एक प्रेत से मुलाकात होती है। वह प्रेत उन्हें हनुमान जी का पता बताता है और इस प्रकार हनुमान जी के सानिध्य में तुलसीदास जाते हैं। हनुमान जी से उनकी मुलाकात होती है और हनुमान जी से बहुत याचना करते हैं, हमें प्रभु के दर्शन कराएं। हनुमान जी तैयार हो जाते हैं, कहते हैं इतनी साधना करते हैं, इतना राम राम आप कहते हो तो प्रभु के दर्शन अवश्य होंगे, ध्यान रखना। हनुमान जी की कृपा से भगवान रघुनाथ उन्हें दर्शन देते हैं, घोड़े पर विराजमान तीर धनुष के साथ एक घाट पर। लेकिन उन्हें देखकर तुलसीदास मुग्ध हो जाते हैं और उन्हें पहचान नहीं पाते। फिर वह दौरे दौरे हनुमान जी के पास आते हैं, कहते हैं मेरे तो दर्शन हुए ही नहीं, मैं तो मुग्ध हो गया और मुझे नहीं पता चला यही भगवान रघुनाथ है। हनुमान जी से बहुत याचना करने के बाद हनुमान जी कहते हैं पुनः आपको रघुनाथ का दर्शन होगा, और लेकिन इस बार आप चुकिएगा नहीं। और 1607 में कहा जाता है कि चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास चंदन घिस रहे हैं और भगवान राम, रघुनाथ, नारायण बालक के रूप में उनके समक्ष उपस्थित हो जाते हैं और चंदन की मांग करते हैं। हनुमान जी को लगता है कि इस बार भी कहीं तुलसी न चुक जाएं, इसलिए एक तोते का वेश धरकर वह पेड़ पर बैठ जाते हैं और कुछ पंक्तियों का उच्चारण करने लगते हैं। वह इंगित करना चाहते हैं तुलसीदास को कि देखो प्रभु तुम्हारे सामने हैं। और वो दो पंक्तियाँ जो उन्होंने कहा है वो पंक्तियाँ हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर, बोलो सियावर रामचंद्र की जय।